हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नए साल की आप सभी को मेरी तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्डपैड। वर्डपैड जो है वो नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम है, ठीक है दोस्तों। तो नोटपैड से ज़्यादा बहुत ही इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, वो हम इस वर्डपैड में देखने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। वर्डपैड जो है वो नोटपैड का बड़ा भाई है। तो इस वर्डपैड के अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं वो देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डपैड कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है दोस्तों कि सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको विंडोज़ एसेसरीज में जाना पड़ेगा। यहाँ आपको विंडोज़ एसेसरीज दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको वर्डपैड नज़र आ रहा है, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ स्टार्ट बटन आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए। यहाँ सिंपली आपको वर्डपैड टाइप करना है WORDPAD और एंटर कर दीजिए, तो आपका वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वर्डपैड जो प्रोग्राम ओपन हुआ है उसका जो स्क्रीन है, तो वो स्क्रीन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपको जो यहाँ दिख रही है उसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ मिनिमाइज आता है, यहाँ मैक्सिमाइज या तो रिस्टोर और यहाँ क्लोज बटन। ठीक है दोस्तों, दूसरा पट्टा आता है उसको मेनू बार कहते हैं। यहाँ फाइल मेनू दिख रहा है, होम मेनू और व्यू मेनू। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा यहाँ रोलर लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पेज का साइज आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा यहाँ वर्क एरिया, इसको वर्क एरिया कहते हैं दोस्तों। और सबसे नीचे जो आपको पट्टा दिख रहा है उसको स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप वर्डपैड का जो मेनू है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला मेनू आएगा फाइल मेनू। फाइल मेनू में पहला ऑप्शन आएगा न्यू। न्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको अगर बनाना है तो उसके लिए आप न्यू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओपन, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है तो उसको फिर से ओपन करने के लिए आप ओपन बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेव, अगर कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है तो आप सेव बटन का यूज़ कर सकते हैं। सेव एज, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दूसरे नाम से अगर सेव करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट, डॉक्यूमेंट में जो भी आपने कुछ लिखा है, बनाया है, तो उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आप प्रिंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेज सेटअप, जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसका पेज सेटअप आप कर सकते हो, मतलब कि उसका मार्जिन यहाँ से आप सेट कर सकते हो, लेफ्ट, टॉप, राइट या बॉटम। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप A4 साइज या तो फिर लीगल साइज या तो लेटर साइज या तो एनवेलप साइज, कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट यहाँ सेट करके उसके ऊपर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप मोड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सेंड इन ईमेल, मतलब कि यहाँ जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको डायरेक्टली आप ईमेल करना चाहते हो तो यहाँ ये ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हो। अबाउट वर्डपैड, ये जो वर्डपैड प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा कि ये जो वर्डपैड है वो कौन सा प्रोग्राम है, किस वर्जन का है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये होता है कि ये जो वर्डपैड प्रोग्राम है उसके अंदर से आपको बाहर निकलना है, तो वर्डपैड प्रोग्राम में एग्जिट ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मेनू आएगा दोस्तों होम मेनू। होम मेनू के अंदर जो भी ऑप्शन है वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको बताएंगे। ये जो पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, यूट्यूब इज़ ग्रेट, उसको मुझे कट करके डोंट यूज़ कॉपीराइट कंटेंट के नीचे मुझे लाना है, तो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, तो वो कंटेंट है वो चला जाएगा यहाँ से, और वो जो कंटेंट है आपको जिस जगह पे लाना है उस जगह पे आपको कर्सर रखना है। उसके बाद सिंपली यहाँ आपको पेस्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यूट्यूब इज़ ग्रेट यहाँ आ जाएगा। यहाँ से कट हो गया और यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आता है कॉपी ऑप्शन। कॉपी ऑप्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंटेंट है उसका दूसरा कॉपी करना है, डुप्लीकेट कॉपी, तो उसके लिए कॉपी का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मान लो कि यहाँ जो यूट्यूब इज़ ग्रेट मैंने लिखा है उसका डुप्लीकेट कॉपी मुझे बनाना है,
तो सबसे पहले ये जो यूट्यूब इज़ ग्रेट लिखा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कंटेंट है आपको जिस जगह पे लाना है उस जगह पे आपको कर्सर रखना है और सिंपली यहाँ पेस्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो वो कंटेंट यहाँ कॉपी हो जाएगा। डुप्लीकेट कॉपी यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। यहाँ आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पहला कंटेंट है उसके मुझे फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाजू में आपको जो दिखाई दे रहा है वो फ़ॉन्ट साइज़ है। यूट्यूब इज़ ग्रेट जो कंटेंट्स लिखा है उसका मैं फ़ॉन्ट यहाँ बढ़ा देता हूँ, मान लो कि 20 का कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ उसका साइज़ बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, मान लो कि यहाँ 3 सेंटेंस मैंने जो लिखे हैं उसके भी फ़ॉन्ट मुझे बढ़ा देने हैं। या मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ 20 का साइज़ हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएगा बोल्ड। बोल्ड यानी कि जो अभी सेंटेंस यहाँ दिख रहा है आपको वो थोड़ा सा पतला है, उसको घाटा करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बी ऊपर क्लिक करेंगे, बी मतलब बोल्ड। बाजू में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इटालिक, आई मतलब इटालिक। इटालिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्ट किया हुआ सेंटेंस है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और यू का मतलब होता है अंडरलाइन, जो भी सेंटेंस है उसके नीचे अंडरलाइन आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आएगा स्ट्राइक थ्रू। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपको डिलीट नहीं करना है, लेकिन आपको उस तरीके से बताना है कि ये जो कंटेंट है वो आपको ध्यान में नहीं लेना है, वो रिमूव कर दिया है। तो उसके लिए आपको स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, कंटेंट के ऊपर इस तरीके से लाइन आपको दिखेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो कंटेंट है उसको हमको ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर ऑप्शन आएगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कि यहाँ मैंने कुछ लिखा है, आपको ये जो 2 है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ सबस्क्रिप्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, H2O में जो 2 है वो छोटा हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कि यहाँ मैं फर्स्ट लिखता हूँ, यहाँ फर्स्ट लिखा मैंने, तो फर्स्ट में जो ST आता है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए। तो ST को आप सिलेक्ट कर दीजिए सिंपली और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ जो ST होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब ये होता है यहाँ जो भी सेंटेंस आपने टाइप किया है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो आप यहाँ से चेंज करते थे। आपको यहाँ से अगर चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सिंपली क्लिक करके फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है या तो घटाना है, तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ ग्रो फॉन्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो फॉन्ट का साइज़ आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ 48 का साइज़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि ये जो सेंटेंस है उसका फॉन्ट अगर घटाना है तो श्रिंक फॉन्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फॉन्ट छोटे होते हुए नज़र आपको आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टेक्स्ट कलर। यहाँ जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ सिंपली आप कलर के ऊपर क्लिक कर दीजिए और जो भी कलर आप यहाँ चेंज करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि दूसरी जो लाइन है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ लिखी है उसको अगर आपको हाईलाइट करना है तो वो टेक्स्ट या तो कंटेंट आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ मान लो कि यूट्यूब इज़ ग्रेट लिखा है, उसको मुझे हाईलाइट करना है, तो ये जो सेंटेंस है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और जिस कलर का आप हाईलाइट करना चाहते हो वो कलर आप क्लिक कर दीजिए, तो वो सेंटेंस यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ऑप्शन आएगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने सेंटेंस या तो पैराग्राफ बनाया है उसमें जो फर्स्ट लाइन होता है
वो पैराग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा 1 इंच आपको खिसकाना है, तो उसके लिए आप इंडेंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि ये जो रूलर लाइन आपको दिख रही है, यहाँ ये जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं वो इंडेंट कहलाते हैं। ये जो इंडेंट है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से खिसकाएंगे तो वो यहाँ इतना सा खिसक जाएगा। तो जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ का स्टार्टिंग हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इंडेंट है वो यहाँ से अगर आप सेट नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ टूल बार से आप सेट करना चाहते हो, तो यहाँ इंक्रीज इंडेंट के ऊपर आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों इंडेंट आपको खिंचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ डिक्रीज इंडेंट कर देंगे तो वापस उसकी मूल जगह पे वो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टार्ट अ लिस्ट। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर लिस्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ अलग अलग प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हो। या तो फिर डॉट बनाकर आप लिस्ट बना सकते हो, या तो फिर 1 2 3 4, या तो फिर ABC स्मॉल में, या तो फिर कैपिटल में ABC, या तो फिर रोमन भाषा में 1 2 3, या तो फिर इस तरीके से कैपिटल रोमन भाषा में 1 2 3 आप उस तरीके से लिस्ट आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मुझे मान लो कि कैपिटल ABCD में लिस्ट बनाना है, तो सिंपली उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ ए आपको दिखाई देगा। यहाँ मैं सिंपली टाइप कर दूंगा, फिर अगर एंटर कर दूंगा तो B ऑटोमेटिक आ जाएगा, C आ गया, D आ गया। अब मान लो कि 4 ही लिस्ट मुझे बनाना है, 5वां लिस्ट मुझे बनाना नहीं है, तो फिर से दोबारा आप एंटर कर दीजिए तो वो चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से हम यहाँ 1 2 3 वाला लिस्ट हम बनाना चाहते हैं तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए लिखना आप स्टार्ट कर दो। 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, 5वां नंबर मुझे नहीं लाना है, तो सिंपली आप लिखे बिना एंटर कर दीजिए तो वो चला जाएगा। यहाँ 4 सेंटेंस के लिस्ट यहाँ तैयार हो गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा लाइन स्पेसिंग। यहाँ जो भी 4 लाइन आपको दिख रही है वो 4 लाइन के बीच में अगर स्पेस आप बढ़ाना चाहते हो या तो फिर घटाना चाहते हो तो यहाँ लाइन स्पेसिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी लाइन है उसके बीच में आपको स्पेस अगर लाना है वो सभी लाइन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लाइन स्पेसिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ 1 नंबर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो लाइन है उसके बीच की स्पेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर 1.15 अगर करोगे तो स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर 1.5 करेंगे तो इससे भी ज़्यादा स्पेस आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। और फिर 2 करोगे तो उससे भी ज़्यादा आपको लाइन का स्पेस नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अलाइनमेंट। यहाँ आपको 4 प्रकार के अलाइनमेंट आपको दिख रहे हैं। पहला है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, दूसरा है वो सेंटर अलाइनमेंट है, तीसरा है वो राइट अलाइनमेंट है और चौथा है वो जस्टिफाई है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट करते हो तो आप जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे वो लेफ्ट साइड ही टाइप होता हुआ नज़र आपको आएगा, ठीक है दोस्तों। सेंटर अलाइनमेंट अगर आप करोगे तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो सेंटर में टाइप होगा। और अगर राइट अलाइनमेंट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो राइट साइड में आपको नज़र आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा जस्टिफाई। मान लो कि यहाँ एक सिंपल पैराग्राफ यहाँ लिखा है तो उसका लेफ्ट साइड का लाइन और राइट साइड का लाइन जो है वो एक समान आपको अगर करना है तो यहाँ जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ जस्टिफाई बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो दोनों पार्ट है वो एक समान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पैराग्राफ ऑप्शन। आपको पैराग्राफ उस तरीके से टाइप करना है कि राइट साइड से 1 इंच का जगह छोड़ देना है और लेफ्ट साइड से भी 1 इंच का जगह आपको छोड़ देना है। तो यहाँ सिंपली पैराग्राफ बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट साइड जो लिखा है उसमें 1 इंच कर दीजिए और राइट साइड जो लिखा है उसमें भी 1 इंच कर दीजिए और यहाँ सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। आपको ये जो इंडेंट है वो 1 इंच खिसकता हुआ आपको नज़र आ रहा है। फिर यहाँ राइट साइड में भी आपको इंडेंट है वो 1 इंच आपको दूर नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब सिंपली यहाँ जब आप टाइपिंग करोगे तो
लेफ़्ट साइड से भी 1 इंच जगह छूटेगी और राइट साइड से भी 1 इंच का जगह छूटेगी। इसको मैं अब नॉर्मल कर दूंगा, यहाँ 0 कर देंगे और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ नॉर्मल डॉक्यूमेंट अब आ गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये नॉर्मल आ गया है। अब मान लो कि जो भी हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो जो भी पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन आता है वो हम आधा इंच या तो 1 इंच आप जगह छोड़ के हम पैराग्राफ का स्टार्टिंग करते हैं। तो उस तरीके से आपको बार बार स्पेस ना छोड़ना पड़े, उस तरीके से आप सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पैराग्राफ में आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ दोस्तों देखिए फर्स्ट लाइन आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ सिंपली आप 1 इंच कर दो और यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आप जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है जगह छूटता हुआ नज़र आपको आएगा। मान लो कि ये जो पैराग्राफ है वो मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, फिर एंटर अगर मैं करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये कर्सर है वो 1 इंच के बाद आपको ब्लिंकिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ फिर से आप पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मान लो कि ये पैराग्राफ मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया है और फिर से मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग में आप मान लो कि यहाँ जो भी आप पैराग्राफ टाइप करते हो तो वो अलग अलग पैराग्राफ में आप अलग अलग लाइन स्पेसिंग आप देना चाहते हो तो यहाँ आप दे सकते हो। मान लो कि यहाँ मैं 1 इंच का कर देता हूँ, यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप करने का। देखिए दोस्तों ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ तक जो टाइप किया है ये पैराग्राफ आप देखिए और ये वाला पैराग्राफ देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, 2 पॉइंट का स्पेसिंग आपको दिख रहा है और ये जो पैराग्राफ है उसमें 1 पॉइंट का लाइन स्पेसिंग आपको नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आपको दोस्तों दिख रहा है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर पैराग्राफ पूरा करते हो उसके बाद एंटर अगर देते हो तो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपको 10 पॉइंट स्पेस करना है। तो यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आप दोनों पैराग्राफ के बीच में आप 10 पॉइंट का स्पेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मान लो कि यहाँ पॉइंट मैं मिटा देता हूँ और यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जो कर्सर है वो ए पैराग्राफ पे बिल्कुल नीचे आ गए हैं, कोई भी थोड़ा सा भी स्पेस आपको छूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों पैराग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल बगल में है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि फिर से मैं यहाँ पैराग्राफ ऑप्शन में यहाँ ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ तो देखो दोस्तों ये जो 2 पैराग्राफ है, ये जो दोनों पैराग्राफ है वो दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस नज़र आ रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ ऑप्शन में ऑप्शन आएगा अलाइनमेंट। ये जो 4 अलाइनमेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है और जस्टिफाई है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पिक्चर। ये जो वर्डपैड प्रोग्राम है उसके अंदर आप बाहर से कोई भी पिक्चर लाना चाहते हो तो यहाँ वो पिक्चर आप ला सकते हो। सिंपली यहाँ पिक्चर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका पिक्चर जिस जगह पे है उस जगह यहाँ आपको सर्च करना है और वो पिक्चर यहाँ से ओपन कर देना है तो ये पिक्चर आपको यहाँ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से उसका साइज घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चेंज पिक्चर का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ जो पिक्चर इंसर्ट किया है उसकी जगह आपको दूसरा पिक्चर इंसर्ट करना है, रिप्लेस करना है तो आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो। सिंपली उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ जो भी पिक्चर आप चेंज करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वो पिक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पिक्चर ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है रिसाइज पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसका साइज अगर आप चेंज करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली या तो फिर वर्टिकली तो आप ये चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ हॉरिजॉन्टली 8 है, उसके बदले में यहाँ 15 कर देता हूँ, वर्टिकल में ऑटोमेटिक 15 आ जाएगा।
और यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो पिक्चर आपको रिसाइज हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी के अंदर एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ लॉक एस्पेक्ट रेशियो। इसका मतलब ये होता है यहाँ 15 मैंने जब किया था तो वर्टिकल में भी 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लो कि यहाँ 20 में करता हूँ, यहाँ 20 ऑटोमेटिक वर्टिकल में हो जाता है। तो आपको ये जो रेशियो है वो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकल दोनों में अलग अलग रेशियो रखना है। तो यहाँ लॉक बटन के ऊपर जो क्लिक किया हुआ है वो आपको क्लिक हटा देना है और यहाँ मान लो कि यहाँ 20 मैंने जो किया है वो 15 कर देता हूँ, यहाँ 20 रखना है। तो इतना सेट करने के बाद यहाँ ओके बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो इमेज है थोड़ा सा चेंज नज़र आता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो पेंट का एक प्रोग्राम ओपन होगा और ये जो प्रोग्राम है उसमें कोई भी आप ड्राइंग करके ये जो ड्राइंग है वो आप वर्ड पेंट प्रोग्राम में डायरेक्टली ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ एक ड्राइंग करता हूँ। ये मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया है, फिर यहाँ मैं इस तरीके से एक शेप बना देता हूँ। इसको मैं रोटेट राइट 90 डिग्री कर देता हूँ। इसके अंदर रेड कलर फिलअप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने एक ड्राइंग बनाया है। ये जो ड्राइंग है वो अब वर्ड पैड में आ जाएगा। यहाँ सिंपली आपको क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये पेंटिंग यहाँ आ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डेट एंड टाइम। मान लो कि यहाँ कोई भी डेट एंड टाइम आपको अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए तो वो डेट एंड टाइम फॉर्मेट यहाँ आपको दिया है, उस तरीके से आप डेट एंड टाइम यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ टाइम आएगा, ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में टाइम्स आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा और ये डायलॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिस प्रोग्राम में आप कोई भी कंटेंट या तो कोई ड्राइंग या तो कोई एक्सेल में कोई भी ग्राफ चार्ट या तो कोई टेबल आप बना के वो कंटेंट आप वर्ड पेड डॉक्यूमेंट में ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप यहाँ जो भी लिस्ट आपको दिया है वो लिस्ट के हिसाब से कोई भी प्रोग्राम में आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फाइंड। यहाँ कोई भी वर्ड या तो कोई भी सेंटेंस आप फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये फाइंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। मान लो कि यहाँ मैंने इंडिया कहाँ पे लिखा है वो मुझे सर्च करना है तो यहाँ मैं इंडिया लिख दूंगा और फाइंड नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ पर भी इंडिया लिखा होगा वो जगह आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वर्ड पेड डॉक्यूमेंट में जितने भी इंडिया वर्ड लिखा होगा वो सब फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नोटिस दिखाएगा कि वर्ड पेज हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा दोस्तों कि कोई भी वर्ड या तो कोई भी सेंटेंस आपको चेंज करना है, उसके बदले आपको दूसरा कोई वर्ड या तो कोई भी सेंटेंस आप रिप्लेस करना चाहते हो तो इस रिप्लेस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मान लो कि जहाँ जहाँ पर भी यूट्यूब लिखा होगा वहाँ पे मुझे इंडिया कर देना है। देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी यूट्यूब लिखा होगा वहाँ इंडिया रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिप्लेस करेंगे तो देखिए यूट्यूब यहाँ सर्च हुआ है और फिर से मैं रिप्लेस करूँगा तो उसकी जगह इंडिया हो जाएगा। फिर से मैं रिप्लेस बटन प्रेस करूँगा तो देखिए दोस्तों इंडिया हो गया। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर भी यूट्यूब वर्ड लिखा होगा उसकी जगह इंडिया वर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिप्लेस ऑल। वर्ड पेड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल अगर आप करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ सिलेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेनू हमारा आएगा व्यू मेनू। व्यू मेनू के अंदर पहला ऑप्शन जूम इन है और दूसरा ऑप्शन है जूम आउट। तो जूम इन के अंदर क्या होगा कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमको जूम तरीके से दिखाई देगा
वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो फॉन्ट साइज है वो उतना ही रहेगा जितना है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 150% जूम किया है, वो आपको यहाँ स्टेटस बार में आपको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, मान लो कि यहाँ मैं जूम आउट करता हूँ, ये मैंने जूम आउट कर दिया है, तो वर्डपैड जो प्रोग्राम है उसका जो वर्क एरिया है वो हमको जूम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ स्टेटस बार में आपको 70% आपको जूम आउट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लो कि यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मुझे डिफ़ॉल्ट साइज में कर देना है, 100% साइज में कर देना है। तो यहाँ 100% का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो भी वर्डपैड डॉक्यूमेंट है वो डिफ़ॉल्ट साइज में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दूसरा ऑप्शन है रूलर। अगर आप रूलर बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ जो भी आपको रूलर लाइन दिख रही थी वो गायब हो जाएगी। फिर से रूलर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो रूलर लाइन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, अगर स्टेटस बार यहाँ मैं टिक निकाल दूंगा तो वो स्टेटस बार नीचे से चला जाएगा। फिर से वो वापस लाना है तो यहाँ स्टेटस बार के ऊपर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए तो वो स्टेटस बार वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वर्ड रैप। मान लो कि यहाँ मैं एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप किया है। अब मान लो कि यहाँ मैं रैप टू विंडोज़ अगर कर दूंगा तो जितनी हमारी विंडोज़ होगी उसके हिसाब से ये जो पैराग्राफ है वो सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लो कि नो रैप करूँगा तो इसमें क्या होगा कि हमने जो भी ये पैराग्राफ लिखा है, जो भी लाइन लिखी है वो पूरा लाइन हमको दिखेगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पूरा लाइन दिखेगा। वो जो विंडो पूरा होने के बाद जो लाइन है वो नीचे आनी चाहिए, वो आएगी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं जब भी टाइपिंग करता हूँ तो ऐसे ही लाइन आगे बढ़ती जाती है, वो नीचे नहीं आती है। अगर ये लाइन मुझे नीचे लानी हो तो मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये लाइन नीचे आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने दूसरी लाइन टाइप की है। अब इसको मैं मान लो कि विंडोज़ जो है उसके हिसाब से मुझे फिट कर देना है, तो रैप टू विंडोज़ कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी रूलर लाइन है उसके हिसाब से फिट करना है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ आपको दिया हुआ है रैप टू रूलर। तो रूलर लाइन जितनी आपको दिखती है उसके हिसाब से ये जो वर्डपैड है उसका पेज हमको रैप होता हुआ नजर आएगा। देखिए दोस्तों, ये रैप हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रूलर लाइन के हिसाब से रैप हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेजरमेंट यूनिट। यहाँ जो भी रूलर लाइन में आपको माप दिख रहा है वो अभी इंच के हिसाब से आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो माप है वो मुझे अगर सेंटीमीटर के हिसाब से मुझे सेट करना है तो सेंटीमीटर के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ जो भी रूलर लाइन में आपको माप दिख रहा है वो सेंटीमीटर के हिसाब से आपको दिखेगा। नेक्स्ट आएगा पॉइंट। पॉइंट के हिसाब से भी अगर आपको सेट करना है रूलर लाइन तो पॉइंट के हिसाब से भी कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है पिकास। पिकास जो पॉइंट है उसके हिसाब से भी आप यहाँ रूलर लाइन को सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वर्डपैड प्रोग्राम आपको कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।